जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 33वां श्लोक। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यो यम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है यो यम। इसमें दो शब्द है, यह और अयम। यह का मतलब जो और अयम मतलब यह। फिर है योगस्त्वया। इसमें दो शब्द है, योगः और त्वया। योगः मतलब योग और त्वया मतलब आपने। इसके बाद है प्रोक्तः, और प्रोक्तः मतलब कहा है। फिर है साम्येन, और साम्येन मतलब संभव से। फिर है मधुसूदन, और ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है। समभाव का यहाँ पर मतलब है हर परिस्थिति को एक समान देखना। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतस्याहम्। इसमें दो शब्द है, एतस्य और अहम। एतस्य का मतलब होता है इसकी, और अहम मतलब मैं। फिर है ना पश्यामि, मतलब कि नहीं देखता हूं। इसके बाद है चंचलत्वा स्थितिम। इसमें दो शब्द है, चंचलत्वात् और स्थितिम। चंचलत्वात् का मतलब होता है चंचल होने से, और स्थितिम मतलब स्थिति को। और अंतिम शब्द है स्थिराम, और इसका मतलब है स्थिर, स्थायी, नित्य। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत ही चंचल है, और इसीलिए आप जो समभाव की बात कर रहे हैं, मतलब कि सुख और दुख दोनों में एक समान रहने की बात कर रहे हैं, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आप जिस योग की बात कर रहे हैं, आप जो समभाव की बात कर रहे हैं, मतलब कि हर परिस्थिति में एक समान रहने की बात कर रहे हैं, मेरा मन चंचल है और मैं इसीलिए इसकी नित्य स्थिति को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये था 6ठे अध्याय का 33वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 34वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।